आज से जम्मू में बैसाखी फेस्टिवल का जो है वो शुभारंभ हो गया है और कोशिश की जा रही है कुछ अलग अलग तरीके से इस बैसाखी महोत्सव को मनाया जाए। अलग अलग कार्यक्रम होंगे ही, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बनाया गया है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को। एक और सरकार इसे जिस तरह से सजा रही है, इसका रीडेवलपमेंट कर रही है, वही कोशिश की जाती है कि समय समय पर कल्चरल प्रोग्राम्स के ज़रिए मुबारक मंडी को और ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को यहाँ की खूबसूरती दिखाई जाए। लेकिन आज खासियत यह है कि मुबारक मंडी के अंदर और ओल्ड सिटी के अंदर एक गांव बसाया गया है। यहाँ पर आपको टांगे भी दिखेंगे, यहाँ पर आपको कुएं भी दिखेंगे, यहाँ पर आपको जैसे खेतों में जैसे फसल होती है और फसल बिक्री होती है वो नज़ारे भी दिखेंगे और लोगों के चेहरों में खुशी दिखेगी, चहल पहल बच्चों में दिखेगी। और ये अपनी तरह का जो एक अनोखा मेला लगाया गया है और ख़ास तौर पे पुराने शहर में लोगों को गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओल्ड सिटी में ही ये पूरा सेटअप क्रिएट किया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत है और रात के समय तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि अलग अलग लाइट से इस पूरे प्रीमिसेस को सजाया गया है। शुरुआत अगर हम यहाँ से करें तो आपने खेतों में देखा होगा कि पंछी उड़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऐसे पुतला सा बनाया जाता है, वो बनाया गया है इस तरह से। उसके अलावा यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाई गई है। आप देखेंगे अलग अलग जो लोग हैं उनकी यहाँ पर छोटे छोटे काउंटर्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पर चीज़ें अपनी जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा एक कुआं बनाया गया है क्योंकि कुएँ तो आजकल रहे ही नहीं हैं, ना वहाँ से पानी मिलता है ख़ास तौर पे, लेकिन वो पुरानी धरोहर बताने की कोशिश की गई है। उसके अलावा खाने के कई सारे अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, हालांकि वो सब पेड है और अगर किसी को खाना एंजॉय करना है उसके लिए इस तरह से एक कनोपी टाइप डिज़ाइन की गई है। और पुराना डोगरा कल्चर में जैसे होता था कि ज़मीन पे बैठ के टेबल्स के छोटे छोटे टेबल्स होते थे, उनके ऊपर बैठ करके खेलना खाना वो रहेगा। और छोटे बच्चे जो हैं आपको बहुत चहलकदमी करते हुए यहाँ पर दिखेंगे और इसकी एंट्रेंस जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। अगर मैं इस ओर दिखाऊँ आपको मुबारक मंडी रात के समय तो रोशनी से जगमगाती है, लेकिन इस समय से और ज़्यादा कलरफुल लग रही है क्योंकि सुंदर डेकोरेशन की गई है। कलरफुल जो कपड़े हैं उनसे इसको डेकोरेट किया गया है, टांगे रखे गए हैं। छोटे बच्चों को ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी, इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पे बनाई गई हैं। कलरफुल अम्ब्रेलाज हैं और मास यहाँ पर गैदरिंग हो रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ की जो छटा है वो देखते ही बन रही है और 3 दिन तक यानी कि आज कल और परसों तक यहाँ पर इस तरह का ही पूरा एनवायरनमेंट रहेगा, इस तरह का पूरा सेटअप रहेगा गाँव का। और गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों को आप लेके आ सकते हैं। जम्मू वालों के लिए ये है, इवन कि सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आ सकते हैं। पुराने शहर में यानी कि ओल्ड सिटी में पूरा गांव का सेटअप किया गया है। इसके अलावा एग्जीबिशन भी लगाई गई है, कई सारी अलग अलग जो प्रस्तुतियाँ हैं वहाँ पर, कल्चरल प्रोग्राम्स वो भी यहाँ पर होते रहेंगे। और इस मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में कुछ अलग ही छटा देखने को मिलेगी। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं जिस तरह से लोग फाउंटेन्स के पास बैठे हुए हैं, उसके अलावा एक यहाँ पर उन्होंने कुआं बनाया हुआ है, सेल्फी पॉइंट वो एक किस्म से अपनी तरफ से बना हुआ है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और वहाँ पर उसके पास भी लोग जाकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं और एक अपनी जो यादगार है उसे उसको अपने पास रख रहे हैं। तो खूबसूरत पूरे तरीके से ये बनाया गया है और छोटे छोटे बच्चे आपको दिखेंगे। क्या नाम है सर आपका? सनी जी, कुएँ तो आजकल कहीं होते नहीं हैं, तो आजकल यहाँ पर जैसे इन्होंने बनाया है बच्चों को दिखाने के लिए लाए हो? जी सर। तो कैसा आपने मतलब आजकल तो कुएँ रहे नहीं सर, पूरे जम्मू में नहीं रहे आजकल जम्मू। तो आजकल पहले टाइम में काफ़ी होते थे, आजकल देखने में नहीं मिलते सर। काफ़ी पुराने शहर में भी थे कहीं कुएँ पहले थे सर, जम्मू में भी थे। अब मैक्सिमम ज़्यादा चले जाओ पिरखों में मिलेगा, यहाँ इधर हरी पैलेस की तरफ चले जाओ, मांडाजू वाली तरफ, वहाँ भी होते थे। अब तो देखने को नहीं मिलते। बैसाखी है और एक गाँव का पूरा इस तरह की फील बनाई गई है। बच्चों के लिए कितना आप समझते हो कि उनको ये चीज़ें जानने का मौका मिलेगा? सर आजकल के बच्चे तो देखने नहीं, मगर उनको दिखाना चाहिए, इसी जनरेशन पुरानी जनरेशन दिखानी चाहिए कि हमारे टाइम में क्या था, अब नई जनरेशन में कैसा चल रहा है। ये जो छोटी यहाँ पे बच्ची भी है, सेल्फी ले। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अवंतिका। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ओरिएंटल। और कौन सी क्लास में? 4th। अच्छा ये क्या है, ये पता है आपको क्या है? ये क्या बनाया हुआ है? कुआं। वेल बनाया क्या है? क्या बनाया हुआ? कुआं बनाया हुआ है। आपने कभी असली का रियल कुआं देखा है? कभी देखा है? नहीं देखा। छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ें तो आमतौर पे देखने को नहीं मिलती है, लेकिन चलिए ऐसा तो अच्छा है पेरेंट्स को। कुछ और भी हैं। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अमित वर्मा है। अमित जी, मुझे ये बताइए कि इस तरह का जो पूरा एनवायरनमेंट है किस तरह का लगा, और ख़ास तौर पे बैसाखी के मौके पर ये पूरा इसको यहाँ पर बनाया गया सेटअप, बच्चों को बहुत सारी चीज़ नई नई चीज़ें देखने को मिली। अच्छा सेटअप बनाया है बैसाखी पे इन्होंने, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने भी, और लोकल्स जो होंगे उनका भी योगदान रहेगा। बट ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, मुझे याद आता है 2008 के बाद इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था मुबारक मंडी हेरिटेज फेस्टिवल। उसकी दौरान वो भी चलते हैं, बट मेरे को लगता है कि उन्हीं से इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया होगा मुबारक मंडी का, और बड़ा अच्छा। लेकिन टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर ही है, क्योंकि जम्मू का डोगरा कल्चर के बारे में भी यहाँ पे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको शायद जो बाहर के आए हुए लोगों ने नहीं देखी हो, यहाँ आके देख सकते हैं। देख तो सकते हैं, बट थोड़ी टूरिज़्म को, जम्मू वालों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, और टूरिज़्म बाहर से आया तो बड़ा अच्छा है। काफ़ी अच्छा लेके आए अपने साथ? मैं 2 बच्चों को लेके आया हूँ अपने साथ। एक अच्छा, कुछ चीज़ों को देख के एक्साइटेड होंगे क्या? कुछ पूछ रहे हैं आपसे कि ये क्या है, ये क्या है? इनको बताया था कि इसको, ये पुराने ज़माने के क्या इसको बर्तन मिट्टी के बने हुए हैं, और पेंटिंग्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, जो हेरिटेज की तो शायद आजकल घरों में नहीं होती। पुराने ज़माने में होती है, जो वो फेंक देते थे। अब लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं है। अब उनको इंस्पायर होकर वो किसको कुछ देखेंगे। ये जितने भी किसको आप ये स्टैचू जो बनाया हुआ है इसका, ये और हो गया आपका फ्लावर स्पॉट हो गए, ट्यूबवेल हो गया, बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि पुराने समय में जैसे जो चीज़ें होती थी वो आजकल तो दिखती नहीं है, अभी भी यहाँ पर दिख रही हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़े पुराने समय होती थी, आजकल नहीं होती। इसको क्या बोलते हैं? रुमाल बोलते हैं। पहले इसको रोटियां वगैरह रखने के लिए भी शायद उसका इस्तेमाल कर। जी बिल्कुल। पहले सर मैं डोगरी में बोलूँगी। हाँ जी, तो मर्जी वहाँ बोलो। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम नीरू शर्मा है, मैं क्लस्टर कोआर्डीनेटर बिश्नाह ब्लाक दा। सर अस उम्मीद डिपार्टमेंट वाले हैं, तो ये सर रुमाल ये बड़ी सारी प्राचीन कला है। लेडीज़ ने अजे भी इन्हें मतलब कि जिंदा रखे दा है। जी हूँ असें बच्छदुआ का त्यौहार आना, उत्थे पूजन जाना असें बच्छदुआ, जनानियां रुट्ट वगैरह बनांदियां ने, फिर वो टोकरू छाबड़ियां च पांदियां, फिर रुमाल कन्नै खट्टिया ते अग्गे मतलब कि जंदियां ने अपने अपने देव स्थान उप्पर। ते रुमालें दी साढ़ी बड़ी बिक्री है, और मतलब कि अस अपने डिपार्टमेंट दा शुक्रिया अदा करने आं जेह्ड़े सानूं मौका दिंदे न। जनानियां जेह्ड़ियां बेचारियां घर बैठियां समान बनांदियां ने, ते अस उंदा समान जेह्ड़ा सेल करने आं। आजकल दी नवीं जनरेशन है वो तो पुछा रही होनी है कि ऐसी क्या आखदे न। बिल्कुल सर बिल्कुल। इहदे नमें मतलब कि न्यू जनरेशन जिन्नी भी है, केइयें पता गै नहीं है कि एह् केह् चीज़ है। रुमाल ने जां एह् केह् चीज़ ने, पोटरियां। ये दिक्खो ना सर, ये पुराने जमाने दियां पोटरियां ने, है ना? शगन पाने दियां, पैसे वैसे जी बिल्कुल। जेल्लै ब्याह शादियां च होंदे ना, ते ओह् लेडीज़ यूज़ करदियां ना, समझो कुड़ी दी माँ होया मुड़े दी, है ना? ते बिल्कुल ये ओह् पोटरियां सर। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जी पावनी शर्मा। पावनी, बड़ा प्यारा नाम है आपका। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? दिव्यन विद्या मंदिर मुबारक मंडी जम्मू। ओके, तो यहाँ पर आए हो तो क्या क्या नई नई चीज़ें देखी जो आपने पहले नहीं देखी थी? सबसे पहले तो मैंने हैंडमेड क्राफ्ट देखे, जो कि मैं खुद भी घर पे करती हूँ। अच्छा, very यस यस, हैंडमेड क्राफ्ट देखे, और बहुत कुछ ऐसा देखा जो मैंने नहीं देखा था। पॉटरीज देखी, मिट्टी अच्छा, से। यहाँ पे ना गांव टाइप गांव बनाया हुआ, जैसे गांव में होता है ना चीज़ें वैसी बनाई हुई हैं। तो कभी ऐसे वेल्स वगैरह, कुएं या फिर टांगे वगैरह देखे हैं अभी आज के टाइम में आपने? अभी मैंने सिर्फ आज ही देखे, इससे पहले नहीं देखे। नहीं देखे थे, तो मतलब अच्छा लग रहा है ये इस तरह से देखने को मिला, और नॉलेज भी मिली इसके बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जिसने भी ये की है। ये बड़ी प्यारी बच्ची है, छोटी सी पावनी। और किस स्कूल में पढ़े हो? दिव्यन विद्या मंदिर। विद्या मंदिर। और यहाँ पर आके बच्चे ना खुद देख रहे हैं चीज़ें कि भाई क्या क्या चीज़ें अलग अलग देखने को मिल रही हैं, और उसको देखना, समझना, क्योंकि आमतौर पे ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। कुछ आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर क्राफ्ट्स भी लगाए हुए हैं, हैंडमेड। ये आपने खुद का है या मतलब रेडीमेड इसको बनाया? खुद का ही। तो मतलब कुछ अलग है टाइप का, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं? ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, तो अभी ये 3 दिन तक चलेगा, तो कैसा लोग आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अच्छा मैं उनकी बात कर रहा था, ये देखिए, ये जैसे छाबड़ी बिन्ना इसको ये बोलते थे, और ये सब मतलब इस तरीके से बनाए गए हैं कि एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं होंगे। प्लास्टिक यूज़ इसका अल्टरनेट आ गया। और सबसे बड़ी बात, चपाती बॉक्स आप देखते होंगे,
चपातीज़ रखने के लिए, ये उस तरह के ही हैं। ये देखिए ये जिस तरह से बनाए हुए हैं, इसमें चपातीज़ रख सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो ड्राई होती है वो रख सकते हैं, और ये किसी को ख़राब भी नहीं, खाना ख़राब भी नहीं होगा इस तरह से। तो ये बहुत कह सकते हैं कि अलग तरह का यहाँ पे इस तरह की एग्जीबिशन भी लगी हुई है। सबसे बड़ी बात ये ओवरऑल सेटअप देखो आपको कैसा लगा, क्योंकि वेल बनाए हुए हैं। उसके अलावा इस तरह से पूरा गांव वाला फील दिया गया है, और यूथ जो है, युवा जो है वो बढ़ चढ़ के आ रहा है। ओल्ड सिटी के कंजस्टेड, पोल्यूटेड और ज़्यादा रश, ये चीज़ें देख के लोग ऊब जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमेशा इस चीज़ को फोकस करते हैं कि कुछ हमें नई चीज़, अलग चीज़ देखने को मिले, और इसके लिए वो अलग अलग जगह जाना भी पसंद करते हैं। लेकिन अगर शहर के बीचों बीच उनको इस तरह की चीज़ें करना मिल जाएं तो बहुत अलग और ख़ास बात है। और जैसे मैंने बताया, खाने के लिए आप कुछ भी लो, उसके बाद यहाँ ये टेबल्स रखे हुए हैं, बैठ के खाओ, ये ऑप्शन भी रखी हुई है। बढ़िया है सेटअप, लाइट्स वगैरह, और रात के समय तो ये पूरा प्रीमिसेस जो है जगमगा रहा है अलग अलग रोशनियों से, और यही इसकी इस समय कह सकते हैं कि मेन आकर्षण का केंद्र है कि लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। अब मैं आखिरी स्टॉल है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। आप क्या ये खुद बने हुए हैं या फिर कहीं से रेडीमेड लाए हुए हैं, कैसे आप सेल कर रहे हैं इसको? बेसिकली हमारी जम्मू पर्यटन विकास कोऑपरेटिव लिमिटेड कर एक कोऑपरेटिव है, और इसमें हम वो आर्टिस्ट जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं उनको प्रमोट करते हैं और उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बैम्बू के प्रोडक्ट्स हैं। फार फ्लंग एरियाज़ में आर्टिजन्स रहते हैं जो बैम्बू के प्रोडक्ट्स तो बनाते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा मीडियम, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे वो इनको जाके बेच सके। तो हम उन्हें मार्केटिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। वैसे यहाँ पे आप ग्रास की देखेंगे, ये बनी हुई है, वहाँ पे पाइन ट्रीज़ के प्रोडक्ट जो है वो बने हुए हैं। ओके जी, इसको परचेज भी कर सकते हैं लोग? हाँ जी, इसको परचेज भी कर सकते हैं लोग। तो ज़्यादा इसमें लोग क्या है इसको अलग चीज़ पसंद करें, जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, है तो सभी बड़ी अट्रैक्ट करने वाली जी बिल्कुल, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास जितने बच्चे आ रहे हैं ना, हम उन लोगों को पूछ रहे हैं कि क्या आप इसको जानते हैं, ये क्या है। तो उनमें से जो छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये बिन्ना करके कोई ऐसी चीज़ थी हमारी थी, हाँ, उनको कुछ पता नहीं है। तो हम एक तरीके से उनको स्टोरी जो है वो सेल कर रहे हैं कि क्या है इन प्रोडक्ट्स की, क्या बैकड्रॉप है इसका, वो सब दे रहे हैं। तो वो सेल भी करे और पेरेंट्स भी इंडल्ज हो रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाने में, और बता रहे हैं उनको कि हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर दिखेगा, बड़ा खूबसूरत ये पूरा विहंगम दृश्य है। और बड़ी बात ये, आज कल और परसों तक ये पूरा बैसाखी फेस्टिवल चलेगा, और ये गांव का जो सेटअप है, माहौल है, इस तरह ही यहाँ पर चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, लोग यहाँ आ सकते हैं अपने बच्चों को लेकर, और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं जिनको शायद अपने बच्चों को दिखाने के लिए कहीं दूर दराज जाना पड़ता है, लेकिन ओल्ड सिटी में ही ये देखने को मिल रहा है। और बैसाखी मेला अलग तरीके से, अलग अलग वेन्यूज़, अलग अलग प्रोग्राम। कल तो काइट फेस्टिवल भी होगी, और जिसको काइट फेस्टिवल देखना है हरि सिंह पार्क आ जाना। ऐसे तो इंतज़ार करना पड़ता है राखी का या फिर जन्माष्टमी का जम्मू वालों को, लेकिन अप्रैल के महीने में आपको पतंगबाजी करने का मौका मिल रहा है हरि सिंह पार्क में, कल 14 अप्रैल को। लेकिन ये ओवरऑल बैसाखी फेस्टिवल आज से शुरुआत हो गई है। वो खूबसूरत यहाँ पर जो गाँव का सेटअप है वो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है।